नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। तो देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और 2019 के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस दी है। चुनावी चौपाल सजने लगी है, राजनीति की शतरंज में मोहरे फिट होने लगे हैं और नेताजी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। ऐसे में वक्त आ गया है कि 2014 में किए गए वादों का हिसाब किताब लिया जाए। दरअसल 2014 में चुनाव से पहले वोट के खातिर नेताओं ने वादों की झड़ी लगा दी थी और जनता ने भी उनके वादों पर एतबार कर माननीय को वोट देकर सांसद बनाया। अब करीब 4.5 साल बाद सांसद महोदय जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं, इसकी पड़ताल भी जरूरी हो जाती है। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में नेताओं ने जिन वादों को लेकर जनता से वोट मांगे थे, उन वादों को वो कितना पूरा कर पाए हैं। अब खुद जनता जनार्दन ने माननीय सांसदों का बही खाता तैयार कर लिया है और इसी के आधार पर वो 2019 में मतदान भी करेंगे। तो चलिए आज आपको उत्तर प्रदेश के कुछ सांसद आदर्श गांव लेकर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के सांसदों ने अपने गोद लिए गांव का कितना विकास किया है और जनता अपने सांसदों के बारे में क्या राय रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शाहजहांपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज ने अपने संसदीय क्षेत्र के नवादा दरोबस्त गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया था और आज जबकि सांसद महोदय का कार्यकाल खत्म होने को है, तो आदर्श गांव में कितना विकास हुआ है, इसका हिसाब किताब आदर्श गांव की जनता अपने सांसद से मांग रही है। आइए आपको लेकर चलते हैं आदर्श गांव नवादा दरोबस्त और देखते हैं कि सांसद कृष्णा राज ने वहां कितना विकास कार्य किया है। यह है शाहजहांपुर के खुदागंज ब्लॉक का गांव नवादा दरोबस्त। शाहजहांपुर की सांसद कृष्णा राज ने जब अप्रैल 2016 में इस गांव को गोद लिया तो लोगों को लगा कि इस गांव में विकास की बयार बहेगी। इस गांव को गोद लेने वाली सांसद कृष्णा राज केंद्र सरकार में मंत्री तो बन गई, लेकिन क्या वो आदर्श गाँव नवादा दरोबस्त के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर पाई है? ये जानने के लिए हमने जब सबसे पहले सांसद कृष्णा राज से बात की तो उन्होंने दावा किया कि गाँव को गोद लेते वक्त उन्होंने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है। मैंने वहाँ पे नवादा में हमने एक बैंक खुलवाया और एक टावर लगवाया, सारे सोलर पंपों की व्यवस्था की, लोगों में अवेयरनेस कार्यक्रम किए, सड़कों का और नालियों का काम किया। 1.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार थी, मुझे दुख है इस बात का कि हम 4-4.5 साल जरूर बिता चुके हैं, लेकिन हमारी जितनी भी योजनाएं थी पिछली सरकार ने वो उसको जमीन पे लाने का काम नहीं किया। जब से योगी सरकार आई है तब से तमाम उन योजनाओं को हम धरातल पर ले जाने का काम कर रहे हैं। सांसद कृष्णा राज के दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए जब हम नवादा दरोबस्त गांव पहुंचे तो इस गांव को गोद लिए हुए 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी हमें गांव की दशा में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। गांव की ओर जाने वाली पक्की सड़क से होकर जब हम गांव के अंदर दाखिल हुए तो जर्जर सड़कों ने हमारा स्वागत किया। गाँव की ज्यादातर सड़कें कच्ची है, 1-2 सड़कों को छोड़ दे तो पूरे गाँव की सड़कों का यही हाल है। न नाली की समुचित व्यवस्था है और न ही अच्छी सड़क। यहाँ हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है, हर तरफ की नालियाँ गंदगी से बजबजाती नजर आती हैं। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से नालियों का पानी गलियों में भर जाता है। उधर पीएम मोदी के खुले में शौच के खिलाफ चल रहे अभियान का भी बुरा हाल है। नवादा गाँव में बेहद कम शौचालय बने हैं और जो बने हैं उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। ऐसे में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने को विवश है। अच्छा, हाँ, हमारी नाली लेटर ही बनी है भाई। का कल एक बुड्ढे गिरी है नाली में जामे गिरी है। अच्छा, बीमारी तो भीजी है उनका। अच्छा, पानी को कौन लिखा सुना है? अब लेटरिन आई लेटरिन ना है, सेक्रेटरी का पता नहीं नंबर कहाँ से लोग। तो ऐसा में जब लेटरिन नहीं तो खुले में जाते होंगे आप लोग? हाँ, खुले में जाता। आज ने जब आपका गांव गोद लिया था तो काफी विकास के दावे किए थे, कितना काम हुआ है? तुम्हारा चुनाव पूरा आ चुका, का विकास कर दे हो तुम नवादा में? अब तो चुनाव आ चुका, विकास कर कहाँ दे जी? लेकिन शौचालय बना है ना, तो फिर कहाँ जाते हैं आप? हमारे बालक सब बाहर जाते हैं, बच्चा सुंदर सब खुले में जाते। हाथ खाइए ना लोग को, तो बंद ना सकते पुलिस खाली वोटे मेरा मालिक है, रुकाओ बात की ना है। हाँ, अब दुनिया का लेटरिन मैंने कहा तुम हमारे का लेटरिन नहीं बनवा सकते है। तो अम्मा तुम्हारी लेटरिन ना तो फिर कहाँ जाती? बेदार का चुनाव कराओ, कतई फूटी मट्टी नहीं मजा आई है उन्हें। अच्छा, पानी निकलता है पूरी रास्ता में निकलते। मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने पूरे गांव में नालियां और सड़क बनवा दी है।
कहाँ बनी है? तुम्हारा शौचालय बना है? हमारा शौचालय नहीं बना। अच्छा ये बताइए, ये अस्पताल यहाँ पे था, ये है अब नहीं है? अस्पताल से चला गया तो फिर अब नहीं करें बात। अमल शौचालय बनो तुम्हारो? शौचालय बनो नहीं बात करिए ना, का करिए बात हम करो कुछ ना मिलो ना हमारे नहीं कैसे बने। हम लोग सब बेरार के जाते, हमारी लड़की नहीं जुआन जुआन है, बेहू जाती बेरार, बहू बेहू जाती बेरार। देखो कायदा भाव तो घूरा फेंकत जाए। क्यों? जो घर में पानी जाती वो नाली आएगी। अच्छा, पानी घर में घुस जाते? हाँ हाँ, वो नाली में जाते। तो पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है? अब व्यवस्था करना, नाली बंद है। गांव में शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ प्राथमिक और जूनियर स्कूल समेत कई राजकीय हाई स्कूल गोद लिए जाने से पहले से ही बन चुके हैं, लेकिन शाहजहांपुर सांसद कृष्णाराज यहाँ बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकी। सभी स्कूल अव्यवस्था के शिकार हैं। यहाँ हाई स्कूल में करीबन 250 छात्र और छात्राएं हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए केवल एक टीचर की ही नियुक्ति की गई है। करीब 250 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही टीचर है। अब टीचर किस किस क्लास को पढ़ाए और कैसे पढ़ाए, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में यहाँ किस तरह से पढ़ाई होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं सहायक अध्यापक हूँ, एक हमको महिला निर्देशक है हमारे साथ बस, और यहाँ टीचरों की 9 टीचरों की आवश्यकता है, जो विगत 3 वर्ष से यहाँ पे जिनकी आवश्यकता एक भी टीचर हमको नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाने में और शिक्षा की गुणवत्ता देने में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। मैडम अकेली है और अकेले के बावजूद मैडम आती तो रोज है खैर, लेकिन कभी कभी मीटिंग पड़ जाती है उनकी, तब मतलब जो है कभी कभी नहीं भी आ पाती हैं। तो अकेले के होने के बावजूद मतलब जो शिक्षा जैसी भी हो रही है वैसी ठीक ही है, लेकिन और सब्जेक्टों के तो टीचर नहीं है यहाँ पर। जैसे मैडम एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं, अकेले ही SST की मैडम है, वो सामाजिक विषय ही तो पढ़ा सकती हैं। इसके अलावा मतलब जो है अंग्रेजी है, मैथ है और आपका हिंदी है, विज्ञान है, ये कोई पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है। यहाँ पे मतलब बच्चों की संख्या 114 है मेरे यहाँ, मैं केवल अकेली हूँ यहाँ पे। लेकिन जो बेसिक में से जो जूनियर में से बच्चे आते हैं उनकी मतलब बहुत कमज़ोर है। मैं तो अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करती हूँ और पढ़ाते भी हैं बच्चों को, ओवर टाइम मतलब बहुत कराते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ से कमज़ोर आते हैं सर, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। नवादा गांव को गोद लेने के बाद इस गांव में विकास कार्य की बात करें तो पिछले 2.5 सालों में यहाँ 24 सोलर लाइट्स लगी हैं, एक बैंक की शाखा खुली है, एक पानी की टंकी बनी है और मोबाइल के टावर लगे हैं। इसके अलावा यहाँ कोई खास विकास कार्य नजर नहीं आता। अब जबकि 2019 का चुनाव नजदीक है, तो आधे अधूरे विकास वाले इस तथाकथित आदर्श गांव की जनता से सांसद कृष्णाराज किस तरह से वोट मांगेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। शिव गोपाल, APN, शाहजहांपुर। एक तो कई सांसदों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों को गोद ही नहीं लिया, लेकिन जिन सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर गांवों को गोद लिया वो भी इन गांवों के विकास के बारे में गंभीर नजर नहीं आते। खुद बीजेपी सांसद भी प्रधानमंत्री के इस योजना पर पलीता लगाते नजर आते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने पहले चरण में रोंधी मिलक गांव को गोद लिया था। गोद लिए जाने के वक्त रोंधी मिलक गांव आंवला के पिछड़े गांव में शुमार था, लेकिन आज 4 साल बाद क्या इस गांव में विकास की बयार बह सकी है? क्या सांसद धर्मेंद्र कश्यप की कोशिश से रोंधी गांव आदर्श गांव बन सका है? क्या सांसद की गोद लिए गांव की जनता अपने सांसद के कामकाज से खुश है? इसी का जायजा लेने के लिए APN की टीम आंवला संसदीय क्षेत्र के रोंधी मिलक आदर्श गांव पहुंची। आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने आदर्श ग्राम योजना के तहत 2014 में रोंधी मिलक गांव का चयन किया था। करीब 4000 की आबादी वाले इस गांव में 2 मंजरें हैं, एक मिलक और दूसरा फरीदापुर। रोंधी मिलक गांव में आबादी के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा है। यहाँ कश्यपों की आबादी 1500 है, साहू की संख्या 400, जाटव 400, वहीं अन्य जातियों की संख्या करीब 1300 है। अति पिछड़े इस गाँव के ज्यादातर लोग खेती, खनन और मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं। जब सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने इस गांव को गोद लिया था तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। लोगों को लगा कि सांसद ने उनके गांव को गोद लिया है तो अब वो दिन दूर नहीं जब उनके गांव में विकास की बयार बहने लगेगी। सांसद ने भी गांव में विकास के तमाम वादे कर गांव वालों की उम्मीदों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। आज गांव को गोद लिए 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और प्रधानमंत्री मोदी की योजना के मुताबिक अब तक
रोंदी मिलक को आदर्श गांव बन जाना चाहिए था। लेकिन क्या सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपने गोद लिए गांव का विकास कर पाए हैं, जिसके आधार पर वो 2019 में यहां की जनता से वोट मांग सके? ये जानने के लिए एपीएन की टीम रोंदी मिलक गांव पहुंची, लेकिन बदायूं रोड से नीचे उतरते ही तस्वीर धुंधली होने लगी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए रोंदी मिलक गांव की सड़क शुरू में तो कुछ ठीक ठाक दिखी, लेकिन जब गांव के अंदर पहुंचे तो वो अपनी बदहाली खुद ही बयां करने लगी। सड़क के मामले में हमें गांव में आधा अधूरा विकास दिखा। कुछ सड़क बनी है तो कई सड़कें ऐसी हैं जिन्हें सांसद की नजरें इनायत का इंतजार है। टूटी फूटी कच्ची सड़कें, उस पर कीचड़ जमा होने से बरसात में लोगों का चलना दुश्वार हो जाता है। नाली की व्यवस्था भी इस तथाकथित आदर्श ग्राम में दुरुस्त नहीं हो पाई है। गांव की गलियों में कच्ची नालियां और उनसे रिश्ता गंदा पानी गांव में बीमारियां फैला रहा है। गांव में गंदगी का अंबार लगा है। साफ सफाई के लिए यहां शायद ही सफाई कर्मी आते हों। आदर्श गांव के तौर पर चयनित इस गांव में तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और यहाँ की बदहाली से गांव वाले बेहद निराश हैं। ना ही कोई अस्पताल है, ना ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर रात में किसी के लिए दुख तकलीफ परेशानी हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है सबके लिए। ना तो नाली बन रही है, सब मसे खाए जा रहे हैं और रोड की तो जा है कि जा में 2-4 नन्नू के तो पाँव टूट गए हैं। गोद लिया वो गाँव है, आए तो हैं और सब कई हो गए हैं कि ये होगा वो होगा, अब काम कुछ नहीं हुआ है। कहा तो था हम विकास कराएंगे सीख से सीख, अब तो आए नहीं है, कोई विकास तो हुआ नहीं अभी तक। जब से गोद लिया गाँव हाँ आए थे, 2 बार आए थे, मगर आश्वासन दे के चले गए। कहने को तो रोंदी मिलक गांव को आदर्श गांव का तमगा मिल गया है, लेकिन गांव की तस्वीर बता रही है कि सांसद महोदय अपने वादे को निभाने में नाकाम रहे हैं। एक आदर्श गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं, बैंक, इंटरनेट होना आवश्यक शर्तों में शामिल है, लेकिन यहाँ ना तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही बैंक और इंटरनेट। प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना यहाँ फेल होता दिखाई देता है। गांव में आज भी सभी घरों में शौचालय नहीं बन सके हैं। ऐसे में कई लोग आज भी खुले में शौच करते हैं। रोड हमारे जो है दरवाजा है घूरे हैं, हमारे दरवाजा के सामने घूरे हैं, दरवाजे के सामने, और देवगी रोड बनना चाहिए। शौचालय हमारे जहाँ रहते हैं हम शौचालय है ही नहीं हमारे, हम तो खेत में जाते हैं। परेशानी का हमारे न शौचालय बनो, न गैस सिलेंडर है, न कोई योजना कैसी हो ना है हमको। तो हमारे समझते जाए नाली भी का कहता मकान भी नहीं है बने बा, लड़की बराबर की हो चुकी है, ना लैट्रिन बनी इसमें, ना टंकी लगी इसमें घर में। बच्चे सरकारी में जाते हैं बड़न सब, शौचालय खेत में जाते हैं। आदर्श गांव रोंदी मिलक में शिक्षा की बात करें तो यहाँ गोद लेने से पहले ही प्राइमरी सरकारी स्कूल और जूनियर स्कूल मौजूद था। बस जरूरत थी कि सांसद महोदय यहाँ की सुविधाओं में विस्तार कर देते। वैसे बाहर से देखने पर स्कूल की बिल्डिंग ठीक नजर आती है, लेकिन यहाँ भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। प्राथमिक और जूनियर स्कूल में शौचालय तक नहीं है। हालांकि एक शौचालय बन रहा है, लेकिन इसका काम काफी दिनों से अधूरा पड़ा है। ऐसे में बच्चों को शौच लगने पर बड़ी समस्या होती है। हमारे स्कूल में शौचालय भी अधूरा बना हुआ है, हम बाहर जाते हैं, अभी तक बना नहीं है, अधूरा है अभी। क्या नाम है? मोनू। अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम है? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का? श्री योगी आदित्यनाथ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। वहीं गांव को गोद लेते वक्त सांसद महोदय ने यहाँ इंटर कॉलेज खोलने का वादा किया था, जो आज तक अधूरा पड़ा है। यही वजह है कि आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को शहर की ओर रुख करना पड़ता है। ऐसे में ज्यादातर लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। गांव में पानी की सुविधा की बात करें तो गांव में सांसद की कोशिशों से पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, जिसमें गांव वालों की पानी की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। वहीं गांव में विद्युतीकरण के तहत 6 ट्रांसफार्मर लगे हैं। गांव में बिजली के खंभे और तार भी नजर आते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा गांव वालों को मुहैया नहीं हो पाई है। वहीं गांव के कई गरीब बेघरों को आज तक सरकारी आवास योजना के तहत घर मुहैया नहीं हो सका है। ऐसे में कई लोग कच्ची झोपड़ियों में अपना गुजारा कर रहे हैं। आदर्श गांव के मानकों पर खरा नहीं उतरने पर लोग अब अपने सांसद पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे गांव में एक तो इंटरनेट की कोई समस्या ही समस्या है,
कोई सुविधा नहीं है इंटरनेट की। और फिर टंकी बनी है केवल, और कोई काम नहीं हुआ है। टंकी चल रही है? टंकी, हाँ, टंकी सप्लाई है, आ भी रहा है पानी। सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क की तो हमारे गांव में केवल गलियां ही बनी है, बाकी जो मेन रोड है वो पड़ा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, कहते थे कुछ सुनाई नहीं पड़ी हमारी। तो कभी यहाँ पर सांसद जी वगैरह आए? नहीं, इलेक्शन से पहले आए थे, उसके बाद में नहीं आए इधर। सांसद जी का गोद लिया हुआ गाँव में? हाँ, गोद लिया हुआ है। कभी नहीं आए? पहले आए, जिसे हम आए नहीं है, पहले इलेक्शन हुए तभी तो आए, बता रहे, तो नहीं इधर नहीं आते हैं। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुनी गई रोंदी मिलक गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर नजर आता है। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने इस गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद तो लिया, लेकिन सिर्फ औपचारिकताओं के लिए। गांव वालों का कहना है कि सांसद धर्मेंद्र कश्यप कभी कभार गांव वासियों से मिलने आते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वे अपने साथ सिर्फ आश्वासन का पिटारा ही लाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपना वादा नहीं निभा पाए हैं, तो वो रोंदी मिलक की जनता से आखिर 2019 में वोट की उम्मीद कैसे करेंगे। दीपक कुमार, APN आमला। बात करेंगे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने 2014 यानी कि आज से 4 साल पहले उन्नाव मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे टीकरगढ़ी गांव को गोद लिया था और बड़े बड़े वादे कर गांव वालों की उम्मीदों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन आज 4 साल बाद गुजर गए हैं, लेकिन गांव में कोई खास विकास नहीं हुआ है। ये गांव आज भी अपनी बदहाली पर रो रहा है। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने आदर्श ग्राम योजना के तहत 3 गांवों को गोद लिया है, लेकिन उन गांवों में कितना विकास कार्य हुआ है ये जानने के लिए उन्नाव के वरिष्ठ अधिवक्ता अजेंद्र अवस्थी ने RTI डाली थी। RTI में जो जवाब आया है उसकी प्रति APN के पास है, जिसमें उन्नाव के परियोजना निदेशक ने बताया कि गोद लिए तीनों गाँव में सांसद विकास निधि से एक भी पैसा नहीं लगाया गया है। ये है उन्नाव मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर बसा टीकरगढ़ी गांव। इसे बीजेपी की तर्ज तेज तर्रार सांसद साक्षी महाराज ने गोद लिया है। गांव में प्रवेश करते ही हमारा सामना टूटी ऊबड़ खाबड़ सड़क से हुआ। इसी जर्जर हाल से सड़क से होते हुए हम गांव के अंदर पहुँचे, लेकिन हमें गांव में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे इसे आदर्श गाँव कहा जा सके। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना था। विकास तो बस वही अपने जहाँ पे गोद लिए थे वहाँ पे सुधरा है ग्राउंड वगैरह, और बस एक आधे खरंजे लगे, बाकी कुछ नहीं किया। बिजली तो थोड़ा बहुत सही आ रही है, लेकिन पहले से थोड़ा ठीक है। फिलहाल तो यहाँ इसमें तो है ही नहीं है स्वास्थ्य केंद्र में। हमका तो नहीं देखा कुछ, खाली बोर्ड लाग है कि सांसद को 3 जगह लाग है, बाकी काम अगर पूछो तो हमका कुछ नहीं देखा। गाँव वालों की शिकायत के बाद हम इस गाँव में विकास की सच्चाई जानने के लिए गली गली घूमे, लेकिन हर जगह हमें अव्यवस्था ही नजर आई। ज्यादातर सड़कें हमें जर्जर हाल में मिली। सालों पहले बनाई गई सड़कें अब टूट गई हैं, लेकिन सांसद आदर्श ग्राम में चयनित होने के बाद भी इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत पूरे देश को खुले में शौच मुक्त करना है। इसके लिए जोर शोर से अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे चिराग तले अंधेरे वाली कहावत को उन्हीं के सांसद चरितार्थ करने पर लगे हुए हैं। इस गांव में 70% लोग आज भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। सुबह और शाम के वक्त आपको इसी तरह से हाथों में लोटा या बोतल लिए शौच के लिए खेतों की ओर जाते लोग दिख जाएंगे। हमको नहीं मिला है शौचालय। अच्छा, कहाँ जाती हैं शौच के लिए? बाहर जाना पड़ता है। शौचालय के लिए बोले थे तो कह लगे कि आ जाएगा, तो फिर दोबारा हम लोग ने कहा ही नहीं। शौचालय सबको मिला पर अभी हमको नहीं मिला है, तो हम अपनी बात बता रहे हैं। ये हमारा 15 साल पुराना है, पहले ही टूट गया तो इसका यूज हम क्या करें। तो अभी भी नहीं अच्छी है और क्या हम लोग बाहर जाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस आदर्श गांव में स्वास्थ्य सुविधा का सच। इस गांव में कहने को तो एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र ज्यादातर बंद ही रहता है। आदर्श गांव बनने के बाद भी सांसद महोदय यहां आदर्श स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सके। इस स्वास्थ्य केंद्र में शायद ही कोई डॉक्टर आता है। इलाज के नाम पर महीने में 1 से 2 बार ANM दीदी आती हैं। ऐसे में इनका होना या ना होना एक समान है। स्वास्थ्य केंद्र का भवन पूरी तरह से जर्जर है।
सांसद साक्षी महाराज की गोद लिए गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोग गांव में विकास के लिए सांसद महोदय से आस लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक तो ज्यादातर मामलों में उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। बिजली भी मान चलो कि आती है 8-9 घंटे आती है। अच्छा, यहाँ आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है कोई, इसके लिए कोई नहीं है यहाँ भैया। सब बच्चे बताएं, सब लोग बहुत परेशान हैं। एएनएम सेंटर बना हुआ, ये खुलता है कि नहीं? बस खुलता है यहाँ, मैंने कोई उसमें वहाँ सब पानी भरा है, कीचड़ है, उसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा 8 तक स्कूल है। यहाँ पे अगर इंटर तक स्कूल होता तो सारी लड़कियाँ यहीं पढ़ती है। 8वें पास करने के बाद ज्यादातर लड़कियाँ स्कूल जाना छोड़ देती हैं और इसके बाद आधी तो उन्नाव जाती हैं। यहाँ पे ना बिजली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा। ये जो केंद्र बना है स्वास्थ्य केंद्र, इसमें ताला ही लगा रहता है, हमेशा खुलता ही रही है। ना सड़कें सफा रहती है, नालियों में हमेशा कीचड़ जमा रहता है। गांव में तमाम तरह की अव्यवस्थाओं को देखने के बाद हम गांव के स्कूल पहुँचे। टीकरगढ़ी में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं। टीकरगढ़ी में क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन इससे आगे की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। हालांकि सांसद ने एक गांव में इंटर कॉलेज खोलने का वादा किया था, जो आज तक अधूरा है। गांव में बिजली की सुविधा में कोई खास सुधार नहीं आया है। गांव में कितना विकास हुआ है, इसकी जब हमने जांच की तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। गोद लिए जाने के 4 साल बाद भी टीकरगढ़ी विकास के लिए तरस रहा है। गांव में हमारी अब तक की हकीकत को हमने सांसद साक्षी महाराज के पास रखी, तो सुनिए क्या था उनका कहना। मुकुंदखेड़ा, झकरा और चंद खेड़ा 3 गांवों को गोद लिया है। उसमें से 2 गांव में तो काम द्रुत गति से हुआ है, परंतु कुछ काम पैसे के अभाव में रुके हुए हैं। मुकुंदखेड़ा में पर्याप्त काम हुआ है, जाकर के आप निरीक्षण कर सकते हैं। बहुत बड़ी टंकी लगी हुई है, सड़कें बन गई हैं, बिजली काम पूरा हो गया है, शौचालय काम पूरा हो गया है, बहुत सारे से काम हो गए। दरअसल सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव संसदीय क्षेत्र में 3 गांव मुकुंदखेड़ा, झकरा और टीकरगढ़ी को गोद लिया है। साक्षी महाराज के मुताबिक सबसे ज्यादा विकास कार्य टीकरगढ़ी में हुआ है, लेकिन टीकरगढ़ी में कितना विकास हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। ऐसे में अब आप भी समझ सकते हैं कि जब सांसद साक्षी महाराज के हिसाब से टीकरगढ़ी का सबसे अधिक विकास हुआ है, तब अन्य 2 गोद लिए गांवों में विकास का क्या हाल होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। उन्नाव से सत्यम वाजपेयी, एपीएन। और स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए एपीएन के साथ।